सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। उन्होंने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। कोरोना के शुरुआती लक्षण मिलने पर मैंने परीक्षण करवाया और रिपोर्ट सकारात्मक आई। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मुझे डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि आप सभी जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया अपने आप को अलग करें और अपनी जांच करवाएं, हिंदी में ट्वीट किया। चालीस से अधिक असम पुलिस ने कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए प्लाज्मा दान किया। असम सरकार के आह्वान का जवाब देते हुए कोविड-19 से पहले ही बरामद किए गए 43 पुलिस कर्मियों ने आगे आकर अपना प्लाज्मा दान कर दिया। असम पुलिस ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर गुवाहाटी में एक प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया था, जहां 67 पुलिस वाले गए थे यूपी से। आवश्यक जांच के बाद उनमें से 43 पात्र पाए गए। बाद में सभी ने अपना प्लाज्मा दान किया। मानव जाति के लिए उनकी सेवा को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा, पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंता और अन्य लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। शर्मा ने सामने से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए असम पुलिस की बहुत बात की। जान बचाने के लिए एक नेक काम के लिए चामुंड पुलिस ने प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए। उनके बलिदान और योगदान को स्वर्ण स्याही से लिखा जाएगा, मंत्री ने कहा। लोग नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग कर सकते हैं, यदि निराकरण नहीं हुआ तो शिवसेना सांसद संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर लोग नौकरी छोड़ने जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण 10 करोड़ लोग अपनी आजीविका खो चुके हैं और संकट से 40 करोड़ परिवार प्रभावित है, राउत ने दावा किया। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में उनके साप्ताहिक कॉलम ओके सौतन में लिखा गया है, मध्यम वर्ग के लोगों की नौकरी चली गई है, जबकि व्यापार और उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों के धैर्य की एक सीमा है, वे केवल आशा और आश्वासन पर जीवित नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी सहमत होंगे कि भले ही भगवान राम का वनवास निर्वासन समाप्त हो गया हो, वर्तमान स्थिति कठिन है। किसी ने भी कभी भी इस बारे में इतना असुरक्षित महसूस नहीं किया था, राउत ने कहा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी और आर्थिक संकट से निपटने में विफलता पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारत भी ऐसा ही कर सकता है। हम समय पर महिला आईपीएल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार को कहा कि महिला आईपीएल या चैलेंजर श्रृंखला, जैसा कि बेहतर ज्ञात है, बहुत ज़्यादा है। माता पिता के शरीर को लेकर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम के लिए कोई योजना नहीं होने की अटकलों को समाप्त करना। भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण पुरुषों का आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। बीसीसीआई प्रमुख के अनुसार महिला आईपीएल भी कार्यक्रम में फिट होगा। गांगुली ने रविवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद पीटीआई से कहा, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि महिला आईपीएल बहुत ज़्यादा है और हमारे पास राष्ट्रीय टीम के लिए भी योजना है। यूपी के तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी का निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का रविवार सुबह लखनऊ में एसजीपीजीआई में निधन हो गया। उन्होंने 18 जुलाई को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था और पीजीआई के कोविड-19 केंद्र में संक्रमण के लिए इलाज किया जा रहा था। वह 62 वर्ष की थी और तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। कमल रानी कानपुर की एक अनुभवी भाजपा नेता थी और राज्य विधानसभा में घाटमपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने 1996 और 1998 में घाटमपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरुण को श्रद्धांजलि अर्पित की और राम मंदिर पूजन की तैयारियों की देखरेख के लिए अयोध्या की यात्रा सहित अपने दिन के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। पंजाब में त्रासदी हुई, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को
पंजाब में हुए हादसे की सीबीआई जांच की मांग की, जिसमें अब तक 98 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। केजरीवाल, जिनकी आम आदमी पार्टी राज्य में विपक्ष में है, उन्होंने दावा किया कि कोई भी मामला अवैध शराब से संबंधित नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में स्थानीय पुलिस द्वारा हल किया गया है। अवैध शराब के कारण पंजाब में हुई जान माल के नुकसान से दुखी राज्य सरकार को तत्काल इस तरह के माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। पिछले कुछ महीनों से अवैध शराब के मामलों में से कोई भी सीबीआई स्थानीय पुलिस द्वारा हल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में त्रासदी में मरने वालों की संख्या 98 हो गई, जिसमें 48 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि शराब पीने के बाद मृतकों की संख्या राज्य में बढ़ गई। 7 आबकारी और 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के लिए सरकार। आसाम सरकार ने 1 सितंबर से स्कूलों कॉलेजों को फिर से खोलने की योजना बनाई है। आसाम सरकार 1 सितंबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। हम मानसिक रूप से 1 सितंबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यह केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। आसाम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कक्षा 4वीं तक के छात्रों के लिए कोई स्कूल नहीं होगा। स्कूलों का फिर से खोलना सवारियों के एक सेट के साथ आएगा। उनमें से एक यह भी है, सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 30 अगस्त से पहले कोविड-19 परीक्षणों से गुजरना होगा। राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी की तलाश में बिहार पुलिस सिटी-एसपी मुंबई के लिए रवाना। बिहार पुलिस अभिनेता की मौत के मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उनका पता लगाने में विफल रही है। राज्य पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा, दत्त एक दिवंगत अभिनेता के रचनात्मक सामग्री प्रबंधक और फ्लैटमेट है, जो 14 जून को मुंबई में अपने बांद्रा अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। बिहार पुलिस सिद्धार्थ पिठानी की तलाश कर रही है ताकि वह अपना बयान दर्ज कर सके, क्योंकि वह अभिनेता के साथ रहा करता था। पिठानी से संपर्क करने के लिए प्रयास बेकार हो गए हैं। वह पुलिस के सामने नहीं आया है। अगर वह पेश नहीं होता है तो नोटिस दिया जाएगा, महानिरीक्षक पटना जोन संजय सिंह ने बताया। भारत में 54,000 कोविड-19 मामलों में एक ही दिन में कुल मिलाकर 17 लाख को पार कर जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के कोविड-19 ने रविवार को 16 लाख के पार जाकर 17 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। इसके 16 दिन बाद ही 54,735 मामले दर्ज किए गए, जबकि रिकवरी 11 लाख के आंकड़े को पार कर गई। कुल कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 17,50,723 हो गई, जबकि एक दिन में बीमारी के कारण 853 लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37,364 हो गई। ठीक होने तक यह संख्या 11,45,629 हो गई, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के 5,67,730 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान में देश में कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर बढ़कर 65.44% हो गई है, जबकि मृत्यु दर आगे गिरकर 2.13% हो गई है। डेटा में कहा गया है, पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या में विदेशी भी शामिल है। यह लगातार चौथा दिन है कोविड-19 मामलों में 50,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। ICMR के अनुसार 1 अगस्त तक कुल 1,98,21,831 नमूनों का संचयी परीक्षण किया गया है। 4,63,172 नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। 853 ताज़ा मौतों की रिपोर्ट में 322 महाराष्ट्र से है, 99 तमिलनाडु से, कर्नाटक से 98, आंध्र प्रदेश से 58, पश्चिम बंगाल से 48, उत्तर प्रदेश से 47, दिल्ली से 26, गुजरात से 23, पंजाब से 19, राजस्थान से 16, बिहार से 13, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर से 11 प्रत्येक और ओडिशा से 10। बाईस मोबाइल कंपनियां भारत की नई प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करती है सरकार। कम से कम 22 कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटीवाई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए आवेदन किया है, जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को मोबाइल फोन के लिए विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनाने के लिए प्रयास करता है।
शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 41,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए एप्पल और सैमसंग से भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने 11 से अधिक मूल्य के मोबाइल उपकरणों और घटकों का उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है। अगले 5 वर्षों में लाख करोड़ उन्होंने जोड़ा। वैश्विक मोबाइल विनिर्माण कंपनियां जिन्होंने द इंसेंटिव योजना के तहत आवेदन किया है वे हैं सैमसंग, राइजिंग स्टार और 3 एप्पल अनुबंध निर्माता फॉक्सकॉन, होनहैम, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। स्थानीय निर्माताओं द्वारा भी महत्वपूर्ण रुचि व्यक्त की गई है, जिनमें लावा, डिक्सन, माइक्रोमैक्स, सूजो, ऑप्टिमस और पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा आवेदन किए गए हैं, जबकि फॉक्सकॉन नोकिया नेता की मौजूदा फसल के निर्माता मार्केट लीडर शाओमी और एचएमडी के लिए भी मोबाइल फ़ोन बनाती है, लेकिन इनमें से किसी भी अन्य चीनी कंपनी जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी और वनप्लस ने इन लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।